गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं बेटा, ये मेरे सबसे फेवरेट पोएट हैं, क्योंकि इनकी जो पोएम्स होती हैं वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। बहुत पसंद इसलिए आती है क्योंकि ये ऐसे पोएट हैं जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बता देते हैं। यानी ये शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अर्थ छुपा होता है वो बहुत बड़ा रहता है। ये जो पोएम्स लिखते हैं वो लाइफ्स के फैक्ट्स पर लिखते हैं। यानी इनकी पोएम से हम लोग अपनी लाइफ्स की बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इनकी जब पोएम मैं पढ़ता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ तो इनकी पोएम से बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनको अपनी लाइफ में थोड़ा क्या करूँ, अप्लाई भी करूँ। जैसे ये आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल। ऑफ स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ। यानी बर्फ की धूल, बर्फ की धूल। अब बेटा जो डस्ट वर्ड का प्रयोग हुआ है यहाँ पर धूल के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर डस्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कण। क्या होता है, कण। यानी यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर है कण, यानी बर्फ के कण। अब पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो पोयम है वो इस स्टोरी से जुड़ी हुई है कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों को क्या मानता है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी सी बात है, इससे मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अगर मेरी लाइफ में होगा तो क्या चेंजमेंट हो सकता है इससे। यानी कोई भी चीज़ वो किस सेंस में लेता है, निगेटिव सेंस में लेता है। जो पोएट है हमारे, वो इस पोएम के ज़रिए हमें ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे मान लिया आपने के पास एक फ़ोन है और आप सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं और आपके जेब से वो फ़ोन गिर गया। अब आपके दिमाग में एक थॉट्स चलने लगा कि अब मेरे पापा मुझे डांटेंगे, पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, घर जाऊंगा तो मुझे शायद मार भी मिल जाए, है ना। अब आप कोचिंग पढ़ने के बाद घर पहुँचे, अब रास्ते पर आप फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं। आप घर पहुँचे और मम्मी आपको मिल गई। आपने मम्मी को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब पापा मुझे डांटेंगे। तो मम्मी आपसे कह दें कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको क्या कर दूँगी, एक नया फ़ोन दिला दूँगी, जो गिर गया सो गिर गया, उसके बारे में भूल जाओ। तो आपका जो माइंड सेट है, जो आपका मूड है, तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप जो दुखी थे, ये जो फालतू के थॉट्स आपके माइंड में गूंज रहे थे, वो क्या हो गए, सारे ख़त्म हो गए। मम्मी की एक छोटी सी बात आपकी लाइफ को क्या कर दिया, दुखी से कहाँ तक पहुँचा दिया, सुख की ओर पहुँचा दिया। अभी तक जिस बात को सोचकर आप दुखी हो रहे थे, अब आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही आपके जो पोएट हैं वो क्या हैं, किसी बात को लेकर दुखी हैं। और किस बात को लेकर दुखी हैं इस पोएम में उन्होंने दर्शाया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर दर्शाया है कि उनका जो मूड है वो चेंज किस बात से हुआ है। मतलब दुखी हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि मैं किस बात से दुखी था, लेकिन ये ज़रूर बताया कि किस बात ने मेरे मूड को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और जब हम ये पोएम को आगे पढ़ेंगे तो हमको पता भी चल जाएगा कि कौन सी बात ने पोएम के मूड को क्या कर दिया है, चेंज कर लिया है। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। और पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये पोएम मैं पढ़ा के ख़त्म करूँगा तो आपको इसमें कोई परेशानी या भी कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। तो कृपया ध्यान से पोएम को पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है द वे मीन्स क्या होता है, तरीका। अ क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा। जिस तरीके से एक कौवे ने। सूक मीन्स क्या होता है, हिलाना। डाउन मीन्स होता है नीचे गिराना।
ऑन मी मतलब मुझ पर, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाकर नीचे मुझ पर गिरा दिया। क्या गिरा दिया बेटा? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। क्या गिरा दिए? बर्फ के कण। तो लेखक कहता है जिस प्रकार एक कौवे ने बर्फ के कणों को हिलाकर नीचे मुझ पर गिरा दिया है, और गिराया कहाँ से है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? धतूर का पेड़। क्या होता है? धतूर का पेड़। अब धतूर क्या होता है बेटा? धतूर एक जहरीला पेड़ है। यहाँ तक मेरा मानना है जो महादेव के भक्त होंगे, भोले बाबा के, उनको जरूर पता होगा ये धतूर होता क्या है, क्योंकि धतूर महादेव जी की पूजा की जो सामग्री है उनमें से क्या है? एक है। और कई लोग जो महादेव की पूजा करते हैं तो धतूर का फल भी ले जाते होंगे। तो वही धतूर की बात हो रही है, जिसे हिंदी में बोला गया है कनक कनक ते सौ गुनी। तो एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना, और एक कनक मतलब धतूरा। वही धतूरा की बात यहाँ हो रही है। इसका धतूर का पेड़ फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, यानी जो कौवे ने जिस तरीके से बर्फ के पार्टिकल्स धतूर के पेड़ से हिलाकर किस पर गिरा दिए? मेरे ऊपर। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। द वे, जिस तरीके से अक्रो एक कौवे ने द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यानी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, सूक डाउन हिलाकर, ऑन मी मुझ पर गिरा दिए हैं। कहाँ से? धतूरे के पेड़ से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूर के पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया। गिवन में क्या होता है? प्रदान करना। अ चेंज, एक परिवर्तन, ऑफ मूड, मनोदशा में। अब मूड क्या होता है बेटा? जैसे तुम लोग कहते नहीं हो आज मेरा रोने का मूड है, आज मेरा हंसने का मूड है, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा कुछ खाने का मूड है, आज मेरा घूमने का मूड है। तो मूड क्या होता है? मनोदशा। तो उसने मेरे दिल को या मुझे क्या किया है? एक परिवर्तित मनोदशा प्रदान की है। यानी जो मेरी मानसिक स्थिति, जो मेरी मानसिकता थी, जो मेरी मनोदशा थी, वो क्या थी? बदल गई है। अभी तक मेरी मनोदशा कुछ और थी, अब मेरी मनोदशा क्या हो गई है? चेंज हो गई है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है, सम पार्ट्स, कुछ भाग, और बचा लिया है कुछ भाग, ऑफ अ डे, इस दिन का, उस दिन का। आई हैड र्यूड में होता है दुखी होना। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो दुखी होकर बर्बाद कर रहा था। यहाँ र्यूड का मतलब बर्बाद करने से भी हो सकता है। तो वही कह रहा है एंड सेव्ड, और बचा लिया है, सम पार्ट्स, कुछ भाग, ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जिसे मैं दुखी होकर बर्बाद कर रहा था, जिसको मैं दुखी होकर बर्बाद कर रहा था। अब एक बार हम लोग इस पोएम को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द वे, जिस माध्यम से या जिस तरीके से अक्रो एक कौवे ने सूक डाउन हिलाकर द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट के कणों को, ऑन मी मुझ पर गिरा दिया है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे जो मनोदशा है उसको क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है, सम पार्ट्स, कुछ भाग, ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जो मैं बर्बाद कर रहा था। यानी जो पोएट हैं उस दिन क्या रहे होंगे? बहुत दुखी रहे होंगे। तो वो कहीं से जा रहे होंगे तो वहीं एक धतूरा का पेड़ रहा होगा, उसमें क्या बैठा रहा होगा? कौवा। तो उसने क्या कर दिए हैं? जो बर्फ़ के कण हैं उनको हिला दिए होंगे, तो उनके ऊपर गिर गए हैं। तो उस छोटी सी घटना ने उनका मूड को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया है, और जिससे उनका जो दिन है वो क्या हो रहा था? बर्बाद हो रहा था, क्योंकि वो सैड से दुखी थे और उनके मन में कई सारे विचार फालतू के आ रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं उस एक घटना ने मेरा पूरा दिन क्या कर लिया? बचा लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।